हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल एआईएफ कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ शामिल हो गया हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आज जो लोग चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो लोग अभी पास आउट हुए हैं या 1-2 साल का इन एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास। तो वो लोग जो है कह रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें और हम लोग को क्या-क्या करना चाहिए। तो आज का टॉपिक है उन्हीं के लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जब आप 10th या 12th कंप्लीट करके जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं या डिप्लोमा करने के लिए जाते हैं या बीटेक करने के लिए जाते हैं, तो देखिए वहाँ पे क्या है ना, हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि हम जब पास आउट होके जो निकलेंगे तो वहाँ की ज़िंदगी कैसी रहेगी। क्योंकि जब आप फाइनल ईयर में जब आ जाते हैं ना, तब से ही लोग पूछने लगते हैं कि कैंपस सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ जॉब, जब कम फाइनल आप एग्ज़ाम देके घर भी पहुँच जाते तो आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। इस तरह के बात आपको माहौल मिलने लगते हैं दोस्तों से, यारों से, और आपको फैमिली में और आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए और अगल-बगल के जो पड़ोसी हो गया, वो लोग भी आपको इस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ और मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और जो गवर्नमेंट वाले जो स्टूडेंट हैं, जो आपने जो कहा था कि कैसे प्रिपरेशन करेंगे गवर्नमेंट जॉब की, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं डिप्लोमा वाले के लिए। जब आप 10th कंप्लीट करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, चाहे आप प्राइवेट में हो, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, चाहे आप मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इन तीन में से किसी भी जगह जाते हैं, देखिए प्राइवेट पे यूनिवर्सिटी बहुत सारी ऐसी है जहाँ पे आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है ना कि आपको 9th-10th से ही प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देना पड़ेगा। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि देखिए, आपको एम जो है पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लाइफ में करना क्या। अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो आपको एक सफल इंजीनियर बनना है। ये नहीं कि आपको डिग्री ले लेना है, डिग्री मिल गया आपको। भाई, डिग्री तो आजकल पैसों में भी मिलता है, तो वो डिग्री का क्या फ़ायदा जब आपके पास नॉलेज ही नहीं रहे। समझ रहे हैं मेरी बात। और देखिए, और जब आपका एडमिशन हो जाता है ना, तो मतलब कि जब हम लोग आते हैं एज अ फ्रेशर, जब कॉलेज में हमारा जब इन फर्स्ट डे जब हम लोग एंट्री लेते हैं, तो अपने आप को सब तुर्रम खान दबंग समझते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का बिहेवियर नहीं रखना है। आप जब जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपका एक प्रॉपर एम होना चाहिए कि हम जा क्यों रहे हैं। और देखिए, जब आप कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद आपको पढ़ाई पे ही कंसंट्रेट होके अच्छे से आपको पढ़ाई करना, स्टडी करना है। देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। वो आज के जो बीटीएससी जेई का जो आप लोग देख रहे होंगे, जो मेरे भाई लोग कहते हैं कि बीटीएससी की तैयारी हम लोग कैसे करें, जो हम लोग का सिलेक्शन हो जाए, तो अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ना, इसको पहले आप अच्छे से समझ लें, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, और जब आप जाएं वहाँ पे, तो या तो लीडर बनना है किसी को, अगर पॉलिटिक्स में आना है तो उसी तरह उसी टाइम से आप जो है ना फोकस कर दीजिए। और आपका कुछ बैकग्राउंड है पॉलिटिशियन से तो जाके कीजिए। अगर आप नॉर्मल हैं, एक आम घर से हैं, एक मिडिल परिवार के रहने वाले हैं, और आप चाहिएगा कि आप कितना भी अच्छा बोलते हो, आपको कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस हो बात करने का, आपके ज़ुबान में मिठास भी हो, आप थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हो, पर अगर आप लीडर बन के रहेंगे कॉलेज में, तो आप कॉलेज ही तक रह जाएंगे, उसके आगे का कोई चांस नहीं है। हाँ, अगर आपका बैकअप है पीछे से, तो आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हर कोई तो लीडर बन नहीं सकता, एक ही बनेगा ना। कॉलेज में भी आप लोग का लीडर का भी से आप क्या होता है, इलेक्शन होता है, तो उसमें से सिर्फ एक बंदा बनता है। कैंडिडेट 3-4 खड़ा होता है, जितने भी ब्रांचेस हैं हर ब्रांच से एक एक बंदा खड़ा होता है, ठीक है। पर बनता कोई एक है।
तो देखिए उनके चक्कर में आप लोग मत पड़िए, हम ये कहेंगे। आज जो हमारे देखिए प्रोटेस्ट वाले जो बंदे लोग हैं ना, जो रोड पे भटक रहे हैं, जिनका मार्क्स कम है, आपका मार्क्स क्यों कम है? क्योंकि जब आपको पढ़ाई करना था तो वहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे करके आप लोग क्या नेतागिरी में ध्यान दिए। अब वहाँ पे जब आप नेतागिरी सब में ध्यान दीजिएगा तो आप ज़ाहिर सी बात है आपको पढ़ने के लिए टाइम कम मिलेगा, और जब आपको पढ़ने के लिए टाइम कम मिलेगा तो आप क्या है टोटल क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आप सारा आंसर नहीं दे पाएंगे, जिससे आपका परसेंट कम होगा, आपको बैक भी लग सकता है। समझ रहे हैं ना? तो हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं पहले एक एम होना चाहिए कि हम इस चीज़ के लिए जा रहे हैं, हमको इसमें सफल होना है, नंबर एक। और सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देगा, हम में से हर एक स्टूडेंट ऐसा होता है ना जिसको एक सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आता है। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि जो समझ में आ रहा है ना उसको छोड़ के बाकी सब पे ध्यान देने लगिएगा। अरे जिसको समझ में आ रहा है ना, एक को 100% एकदम ज़बरदस्त बना के रखिए। एक सब्जेक्ट जो आपका है कोई भी, जिसमें आपको आपको मालूम है कि इसमें किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन करेगा तो उसका आंसर हम दे सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। आपको बाकी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहा है कोई बात नहीं है, बट एक में आ रहा है ना, वो एक आपके लिए आगे चल कर के जानते हैं प्लस पॉइंट बन जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, एक सब्जेक्ट पे, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे सर्वेइंग हो, चाहे आपको क्या हो, आप ये आ जाता मटेरियल टेस्टिंग हो, मैकेनिकल, ये आपका सॉइल मैकेनिक्स हो जाता है। तो ये मैं सिविल का बता रहा हूँ, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वाले बंदे जो आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया ये, तो इस तरह से आप लोग का हर ब्रांच में आपका अलग भाई सब्जेक्ट है आपका, ठीक है ना। तो उसमें से कोई भी एक को चूज़ कर ले जो आपके दिमाग में जल्दी घुस रहा है, समझ रहे हैं? तो वैसे सब्जेक्ट पे थोड़ा सा आपके आधा एक घंटा टाइम ज़्यादा दीजिए डेली। ये नहीं कि वीक में एक दिन पढ़ेंगे तो हम बहुत बड़े आदमी तुर्रम खान बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो जो सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है उस पर डेली हाफ एन आवर 1 आवर आप उस पर प्लीज़ आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। आज के डेट में देखिए गवर्नमेंट प्राइवेट जो लोग कर रहे हैं ना, उनको मैं ये बता देता हूँ कि भाई मेरे गवर्नमेंट में अब ज़्यादा फैसिलिटी रही नहीं पहले के तुलना में। हाँ आज भी है, कम नहीं है। ये है कि मतलब कि घर का नौकरी माना जाता है उसको, बैठे बैठाए लोग को सैलरी मिलता है वहाँ पे। अब जाके आजकल ज़्यादा रिश्वत दे के नौकरी मिल रहा है, तो अब जो बच्चा पैसा दे करके घुस रहा है वो बच्चा तो पैसा लेगा भी ना। तो रिश्वत का मामला चल रहा है, इसलिए लोग को पसंद है कि घर में बैठ करके बढ़िया नौकरी मिलता है, सरकारी नौकरी का सबको ख्वाहिश होता है। आज जो है बहुत जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है सब में देखिए फर्जी घुसिए जाता है, कैसे आता ही समझ में नहीं आता। तो कैसे आएगा भाई? तो ये विभाग जो रहता है, जिस भी आप जिस विभाग में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ भर रहे हैं जिस डिपार्टमेंट के लिए, तो वहीं के लोग हैं जिन जो एग्ज़ाम कॉपी चेक करते हैं या आपको मेरिट बनाते हैं, तो वही लोग करते हैं, है कि नहीं? दूसरे तो कोई कर नहीं सकते हैं। तो हर जगह करप्शन भरा हुआ है। तो इस करप्शन से आगे कैसे निकलेंगे? आगे तभी निकलेंगे जब आपका मेरिट बढ़िया बनेगा। मेरिट कब बनेगा? जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा। जितने भी भाई मेरे मिडिल फैमिली, मिडिल परिवार के बंदे हैं, या जो ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो दिल में इच्छा रखे कि हम पढ़ के कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, तो ऐसे लोग आप लोग फोकस करिए फुल स्टडी पे। जितना भी टाइम दे सकते हैं दीजिए। मिनिमम अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो मिनिमम 6 आवर्स डे का आप लोग बांध लीजिए कि हमको 6 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, एनी हाउ, किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हैं? और जब आप एवरी डे 6 आवर्स निकाल रहे हैं ना, तो गारंटी है कि 6 घंटे की पढ़ाई में आपको 20 मिनट का जो है आपके दिमाग में, मेमोरी में जो है स्टोर होता रहेगा पर डे के हिसाब से। अगर आपको आपको क्या है ना, धीरे धीरे आपको मोहब्बत हो जाएगा पढ़ाई से ही, तो फिर धीरे धीरे आप खुद टाइम आपका बढ़ता चला जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम देंगे, जब आप बैठेंगे एग्ज़ाम में, क्वेश्चन आपको सामने आ जाएगा, तो ज़बरदस्त है। आपको जो है थोड़ा सा भी इधर उधर देखने उखने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर आता ही होगा उस टाइम। समझ रहे? तो आपको क्या करना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं
तो क्या है, आपका परसेंट अच्छा होना चाहिए। नंबर एक, आपका परसेंट अच्छा रहेगा तो आपका मेरिट अच्छा बनेगा। और परसेंट के साथ साथ क्या देखिए, परसेंट उसी बंदा को आता है ना जिसके पास नॉलेज होता है, जो पढ़ने में थोड़ा, अभी 2-4 साल का बात मत कीजिए, जो लॉकडाउन वाला आया है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हर किसी का परसेंट बहुत ज़बरदस्त आया है। नॉर्मल कैजुअल हम बात कर रहे हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं, एग्ज़ाम अटेंड करते हैं, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या है ना कि उसमें प्रॉपर आपको ध्यान से स्टडी करना है, आपको एक एम लक्ष्य शुरू में ही बना करके रख लेना है कि हमको क्या बनना है। हर डिपार्टमेंट में जो भी ब्रांच में लीजिए, ठीक है, किसी भी ब्रांचेस में आप जाइए, उसमें आपको कोई एक ना एक सब्जेक्ट आपको ज़बरदस्त लगेगा ही, जो आपको डायरेक्ट दिमाग में घुसता हो, और उस पर फुल फोकस करिएगा। अगर गवर्नमेंट में नहीं भी हुआ ना, तो 100% प्राइवेट में आपकी ज़बरदस्त पैकेज लगेगी, क्योंकि आप उसमें 100% श्योर हैं। और प्राइवेट कंपनी में हर डिपार्टमेंट के लिए जो है अलग अलग आपका रहता है, इंजीनियर्स रहते हैं। जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर अलग रहते हैं, इंटीरियर अलग रहते हैं, और आप आ जाइए सॉइल मैकेनिक्स के अलग रहते हैं, सॉइल टेस्टिंग के अलग, देखिए उसके बाद क्या है, मटेरियल टेस्टिंग के अलग रहते हैं, सेफ्टी इंजीनियर के अलग। तो इसी तरह से डिपार्टमेंट बटा हुआ, तो आप इसमें बेस्ट हैं, तो आपकी चांसेस वहाँ पे होने की ज़्यादा है। और आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज सब सब्जेक्ट का लेके बैठे रहिएगा, तो आपकी क्या जॉब होने के चांसेस बहुत कम है। गवर्नमेंट को तो भूल जाइए, प्राइवेट में भी बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। तो जो मेरे भाई का कमेंट आया था, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटी शॉर्टकट में बताऊँ तो, आप लोग अगर आप पास आउट हो गए हैं, तो अभी भी एक ऐसे सब्जेक्ट को ध्यान में लाइए जो आपको कॉलेज में पढ़ने में मज़ा आता था, जिसमें थोड़ा आपको दिलचस्पी था अंदर से, और उस चीज़ पे आप थोड़ा मेहनत करना, डेली टाइम देना शुरू कर दीजिए। और जो लोग भाई मेरे भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने वाला है, सीखने को मिलेगा, क्योंकि देख लीजिए, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, हमारी जो ज़िंदगी में जो गुजरा है ना, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको पार्ट वाइज अभी आपको बताऊँगा क्या क्या होता है, इंजीनियरिंग बनने के बाद भी किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ अभी मैं आपको पार्ट वाइज हर वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप जब किसी यूनिवर्सिटी में एंट्री करें, तो वहाँ से लेकर के आप जो है इंटरव्यू तक कैसे जाएंगे। सबसे पहले कॉलेज लाइफ में आपको किस तरह से स्टडी करके किस तरह से काबिल बनना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पहला पार्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो ज़िंदगी के हर मोड़ पे आप हर सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि देखिए कुछ क्या है ना कि हम लोग कॉमेडियन जो होता है, वीडियो सब पे बहुत अपना आधा घंटा 3-3 घंटे की मूवी आती है, उस पर टाइम वेस्ट करते हैं। पर जो हमारी लाइफ से जो जुड़ी हुई है ना, वो चीज़ हमको पसंद नहीं आती, वो हमको क्या बोरिंग लगता है, लगेगा ही भाई। क्योंकि लगने का रीज़न ये है कि देखिए, पढ़ाई लिखाई में क्या है ना, हर किसी को दिल नहीं लगता है। और जब हम लोग कॉलेज में या ट्यूशन में या किसी जगह पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या है ना, एक हमारा ग्रुप रहता है, तो देखा देखी कर लेते हैं, हमको अंदर से इच्छा नहीं है, फिर भी हम चले जाते हैं दोस्त के चक्कर में। तो ऐसा नहीं, दोस्त के चक्कर में रहिए, हर दोस्त आने वाले टाइम में सब अलग अलग फील्ड में चला जाता है, कोई अच्छे ऑफिसर बनते हैं, कोई लेबर भी बन जाता है। तो जो जैसा मेहनत करता है वो वैसा बनता है। तो दोस्तों, आपका जो कमेंट आया गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कैसे करें, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में पाना बहुत टफ हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको शुरू से प्रिपरेशन करना, आपको एक एम बना लेना है कि हमको यही चीज़ हासिल करना। थोड़ा टाइम लगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, थोड़ा सा आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर एक दिन आप एम तक पहुंच जाएंगे। और आप जितनी अच्छे से मेहनत करेंगे, जितना जुनून से, दिल से, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। हम तो दोनों को आज के डेट में बराबर समझते हैं। हाँ, घूस खाने का है, हराम के खाने का, तो आज के टाइम में गवर्नमेंट एक नंबर है, क्योंकि आप कितने भी ईमानदार आप वहाँ पे जाइएगा ना, तो सिस्टम को देख के आप भी वैसे हो जाइएगा। आज जितनी भी वैकेंसी आती है, हर किसी में फर्जी स्टूडेंट घुस जाता है। कैसे घुस जाता है, बात यहाँ पे ये।
आपका काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग होने के बाद भी बंदा घुस जाता है। कैसे काउंसलिंग होता है, ये भी सोचने वाली बात है। मेरिट बन जाता है, मेरिट में भी आपको देखिए फर्जी मिलता है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो थोड़ा इस टॉपिक पे जो है मेरा एक ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा तो प्रॉपर प्राइवेट वाले के लिए, गवर्नमेंट वाले के लिए, और आप एक्सपीरियंस में क्या, आप फ्रेशर हैं तो आपको कैसे करना है, आप फ्रेशर से एक्सपीरियंस कैसे बनेंगे, वहाँ से आप एक अच्छी पोजीशन तक कैसे पहुँचेंगे, किस किस में आपकी सैलरी क्या क्या रहती है, तो ये हर कुछ मैं आपको इस चैनल पे बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का।